हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। एक भी आसान प्रश्न नहीं मिलेगा। सारे के सारे हाई लेवल के प्रश्न हैं। वो प्रश्न है खासकर उनके लिए ये वीडियो है जो 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो प्रश्न बनते हैं अच्छे लेवल के एग्जाम में, अगर हम उसी प्रकार की तैयारी करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, वरना आसान से कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और सारे के सारे जो प्रश्न है इस वीडियो में वो आपकी पत्रिका है, रचना है या फिर उपन्यास से संबंधित हैं, और साथ के साथ आप अपना यहाँ से स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो के साथ बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर जरूर करना। रुक्मणी विभाग किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रुक्मणी विभाग किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ताऊ सांगी की है। भाई किसकी है? ताऊ सांगी की है। और ये 19वीं शताब्दी के हैं भाई, ठीक है ना। ये जो ताऊ ताऊ सांगी है, इनका संबंध कौन सी शताब्दी से है? 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। और ये जो रुक्मणी विवाह है, ये जो रचना है, ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर मुक्ता के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रचना है? तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है, और आगे ऐसे प्रश्न भाई पूछे जाएंगे आने वाले समय में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, डॉक्टर मुक्ता के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रचना है या ग्रंथ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इनकी है बेटी का दुख। और भाई डॉक्टर मुक्ता के मैं आपको अलग से भी बता रहा हूँ, साथ के साथ इनके और कौन कौन से हैं। एक इनका हरिगंधा है, ध्यान रखना कौन सा है, हरिगंधा है। एक इनका आखिर कैसे, तो ये भी एक प्रमुख रचना है इसकी। और ईट मौन, ये भी एक इसकी प्रमुख रचना है। और बेटी का दुख मैंने आपको बता ही दिया है। और एक है अपनत्व, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सारी किसकी हैं? डॉक्टर मुक्ता की हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से सालादेक किसकी प्रमुख रचना है? और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही हाई लेवल के बहुत सारे प्रश्न चाहिए, और सारे के सारे जो हाई लेवल के प्रश्न होते हैं एग्जाम में बनते हैं, और वो सारे आपको इकट्ठे मिल जाए, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्या हो सकता है? तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। और केवल 49 रुपये इसकी फीस है। इसमें आपको 1000 हरियाणा जीके के प्रश्न मिलेंगे, और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको एग्रीकल्चर और एनिमल के भी अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, तो 250 प्रश्न वो आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पर, यानी कि हर प्रैक्टिस सेट में आपके 25 प्रश्न है बिल्कुल हाई लेवल के। अगर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको केवल 21 रुपये में मिल जाएंगे। तो आपको इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है। अगर दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो 79 रुपये है। अगर एक ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे एनिमल वाले तो 21 रुपये है, और 1000 ज्वाइन करना चाहते हैं तो 49 रुपये है। तो भाई आप इसका फायदा उठा सकते हैं, और ये ऑफर केवल आज के लिए भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से सालादेक किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा योगेश्वर बालक राम की है। और इनकी कौन कौन सी? एक पूरन भगत है, एक रामायण है, एक कुंजड़ी है, और एक सालादे है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मयूर राष्ट्र किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा महाकवि मयूर की है, मयूर राष्ट्र। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से संस्कृत गौरव सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृत गौरव सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा हरियाणा संस्कृत अकादमी। तो ये तो भाई आसान प्रश्न है, बिल्कुल ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रतिशोध किसकी प्रमुख रचना है? प्रतिशोध किसकी प्रमुख रचना है? और 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, प्रतिशोध आपकी विशंबरनाथ कौशिक की है। किसकी है? विशंबरनाथ कौशिक के, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये आपका जो विशंबरनाथ कौशिक है, इनका संबंध अंबाला से, इनकी बहुत सारी और भी रचनाएं, कहानियां, उपन्यास हम कह सकते हैं, जैसे गल्प मंदिर है, चित्रशाला है, पेरिस का नृत्य है, प्रतिशोध ये मैंने आपको बताया, और जीत में हार है, रक्षाबंधन है। तो मतलब बहुत सारी भाई इसकी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा लोक मंच की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा लोक मंच की स्थापना कब हुई है? तो 1963 में हुई है। कब हुई है? 1963 में हुई है। और राजा राम शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई है।
हरियाणा लोकमंच की किसके द्वारा, राज्यराम शास्त्री के द्वारा, और 1963 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना, 1963 में पहली कॉटन यानी कि जो सूती धागे की जो पहली मिल है फतेहाबाद में स्थापित की गई 1963 में, और धातु का जो उप मुख्यालय वो मेवात में, वो भी 1963 में स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्र और हरियाणा के महत्वपूर्ण काव्यकार कौन है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विष्णु प्रभाकर है। कौन है, विष्णु प्रभाकर है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और साथ के साथ इनके और भी प्रश्न बनेंगे, वो भी हम आगे बताएंगे इस वीडियो में, विष्णु प्रभाकर से संबंधित, वो भी आगे बताएंगे विष्णु प्रभाकर से संबंधित। बड़े बड़ों के उत्पाद निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख रचना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुरेंद्र शर्मा। किसकी है, सुरेंद्र शर्मा की है। और ये नारनौल महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं सुरेंद्र शर्मा। और इनकी एक मानसरोवर है, एक आपकी बुद्धिमानों की मूर्खताएं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मकालत ए हाली किसकी रचना है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अल्ताफ हुसैन हाली। तो बी बिल्कुल है सही आंसर है। आगे देखते हैं काव्य ग्रंथ साहिब के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा काव्य ग्रंथ साहिब के रचयिता कौन है, संत वीरभान है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं साथ के साथ निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकारक है, तो भाई इनमें से कौन हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकारक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विशंबर नाथ कौशिक है। और आपसे पूछ ले भाई लोक नाट्यकार कौन है, ठीक है, वैसे लोक नाट्य तो सांग है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है लोक नाट्यकार कौन है आपके, तो आंसर रहेगा स्वदेश से दीपक है। और निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त हैं, और उपन्यासकार मोहन चोपड़ा है, जबकि कहानीकारक आपके विशंबर नाथ कौशिक हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। दर्पण कुछ ना बोले किसका एक प्रमुख उपन्यास है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका रामफल चहल का है। इनके बारे में हम बार बार कोई ना कोई प्रश्न लिख कर आते हैं। जहर का प्याला, फागन आया, सांझा सीर, आया से बसंत, तो ये सारे किसके भाई रामफल चहल के, निमड़ी गांव भिवानी से ये बिलोंग करते हैं। तो ए इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी किसका एक प्रमुख उपन्यास है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका बाल मुकुंद गुप्त का है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। डी बिल्कुल सही है भाई। मेरा वतन किसका एक प्रमुख कहानी है, मेरा वतन किसकी एक प्रमुख कहानी है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरा वतन विष्णु प्रभाकर। किसकी है भाई, विष्णु प्रभाकर है। तो ध्यान रखना भाई यहाँ से बन सकता है। और साथ के साथ विष्णु प्रभाकर की और भी हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले, उनमें से एक है धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने वाला है, तो ये सारे किसके हैं, विष्णु प्रभाकर के हैं। और एक है संघर्ष के बाद, तो ये भी किसका, विष्णु प्रभाकर का। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से संत गरीबदास की कौन सी प्रमुख रचना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिंजर बोध है। कौन सी है, हिंजर बोध है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों इन्होंने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी भी लिखी है, ठीक है, और बीजक पट्टिका इनकी एक प्रमुख रचना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से खिलौना और खेल तमाशा किसकी एक प्रमुख पत्रिका है, निम्नलिखित में से खिलौना और खेल तमाशा किसकी एक प्रमुख पत्रिका है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाल मुकुंद गुप्त की है भाई। किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त की है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। संत निश्चल दास का संबंध किस जिले से है, संत निश्चल दास का संबंध किस जिले से है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये हिसार से बिलोंग करते हैं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। 9 इस किस पर आधारित एक पुस्तक है भाई, किस पर आधारित है ये पुस्तक है, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी किस पर आधारित है, सांग पर आधारित है। और किसकी है, महाकवि श्याम मलिक की है भाई, ठीक है ना, महाकवि श्याम मलिक की है। और किस पर आधारित है, सांग पर आधारित। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। वादियों के रास्ते किसकी प्रमुख रचना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मोहन चोपड़ा की। किसकी है, मोहन चोपड़ा की है। राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र किसकी प्रमुख रचना है, तो ये वही प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा खुशीराम शर्मा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किसकी है, खुशीराम शर्मा। प्रेम लहर, प्रेम बानी, प्रेम प्याला किसकी प्रमुख रचना है, यानी कि 3 ही एक प्रश्न में हमने डाल दी हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है। ये इसका जो सही आंसर है गुलाम कादिर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
23वां प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध हरियाणवी उपन्यास जाट कहवे सुन जाटनी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही है, प्रदीप नील है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और 24वां प्रश्न आपके सामने है, संत नित्यानंद का वास्तविक नाम क्या है? और दोस्तों इसका आंसर देने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको 1000 हाई लेवल हरियाणा जीके के प्रश्न चाहिए और साथ में करंट अफेयर फ्री चाहिए तो 49 रुपये आपको पे करना है। नंबर हमने आपको बताया है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, 89 30 31